खतरनाक थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने आखिर कौन से हथियार खरीदे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राज भारी राट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर सच में ज़ॉम्बी आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। हथियार, इसलिए मैं शहर के उत्तर वाले इलाके में गया। वहाँ एक पुरानी सी गिरवी रखने की दुकान थी। ऊपर से देखने में वो एक साधारण दुकान लगती थी, लेकिन असलियत में वहाँ एक ऐसा गिरोह काम करता था जो हर तरह की गैर कानूनी चीज खरीदता और बेचता था। बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने सीधे कहा मुझे आत्मरक्षा के हथियार चाहिए। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला अगर पैसे पूरे दिए तो यहाँ सब मिल जाएगा। फिर उसने धीरे से कहा जो चाहिए साफ साफ बताओ। बस फिर क्या था, मैंने एक एक करके उन सारी चीजों के नाम गिनाने शुरू कर दिए जो आने वाले प्रलय में काम आने वाली थी। लौ डंडे, कांटेदार गदा, क्रॉसबो और तीर, ट्रैप और माइंस। इतना ही नहीं, मैंने दर्जनों असली हथियार भी खरीद लिए। दुकानदार मुझे देखकर हैरान था। शायद उसे लग रहा था कि मैं कोई पागल आदमी हूं, लेकिन उसे क्या पता दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद मैंने इंटरनेट से भी कुछ जरूरी किताबें ऑर्डर की, जैसे सर्वाइवल गाइड, खेती करने की किताबें, पशुपालन की किताबें और रसायन विज्ञान की जानकारी की। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। मेरी 20 साल की पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने कई क्रेडिट कार्ड बनवाए, जहां जहां से पैसे मिल सकते थे सब जगह से उधार लिया। किसी तरह जोड़ जोड़कर मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया और फिर शुरू हो गई एक और पागलपन भरी तैयारी। क्योंकि मेरा गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए मुझे शहर की हर गतिविधि पर नजर रखनी थी। मैंने दर्जनों सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटर खरीदे, उन्हें लगाने की योजना बनाई। घर की खिड़कियों के बाहर, गली के मोड़ पर, मुख्य सड़क पर, ताकि जब भी ज़ॉम्बी शहर में फैले मैं अपने गांव में बैठकर ही उनकी हर हरकत देख सकूं। जब पैसे धीरे धीरे सामान में बदलने लगे तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मैंने उसी दिन अपने गांव के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर ली, क्योंकि अब मेरा अगला लक्ष्य था अपने घर को एक अजय किले में बदलना। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर काफी सवाल भी थे। पिताजी बोले बेटा क्या कोई बड़ी बात होने वाली है? पिछले 2 दिनों से घर पर इतने सारे पार्सल क्यों आ रहे हैं? मेरी बहन भी बोली भैया इतना सामान तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 बड़े लोहे के बक्से क्यों लाए हो और ये मॉडिफाइड गाड़ी? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब सच छुपाना मुश्किल था। मैंने गहरी सांस ली और कहा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे डरना मत। परसों पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है। ज्यादातर इंसान भयानक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तब शहर हो या गांव, सड़कों पर इंसान नहीं सिर्फ खूंखार ज़ॉम्बी नजर आएंगे। मेरी बहन घबराकर बोली ज़ॉम्बी मतलब फिल्मों वाले? मैंने सिर हिलाया। हाँ वही जो इंसानों को देखते ही काटने दौड़ते हैं। मैंने आगे कहा शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान हूँ। पिछली जिंदगी में मैं ज़ॉम्बी हमले में मर गया था। मेरी बात सुनकर पिताजी अचानक चुप हो गए। फिर बोले अच्छा तो इसलिए तुम्हें 2 दिन बाद की बातें पता है? अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। मैंने तुरंत कहा अब हमें अलग अलग काम करना होगा। और फिर हम 3 लोग और हमारा कुत्ता तैयारी में लग गए। पिताजी ने घर की दीवारों को और ऊंचा और मोटा करना शुरू किया। ऊपर बिजली वाली तारें लगा दी, नीचे जमीन में लोहे के नुकीले कांटे गाड़ दिए और चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप भी लगा दिए। घर का पुराना दरवाजा हटाकर मोटा स्टील गेट लगा दिया गया जो शायद गोली भी मुश्किल से झेल पाए। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बदल दी गई। मैंने सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ दरवाजे और मोटे कांच लगवाए और मजदूरों से कहा 24 घंटे के अंदर काम खत्म होना चाहिए। पैसे पूरे दिए गए, इसलिए काम भी तेजी से होने लगा। इसके बाद हमने आंगन में ईंटों का छोटा सा कमरा बनवाया जहां हमने जमा कर लिया कोयला, लकड़ी और ढेर सारा ईंधन, ताकि अगर बिजली खत्म हो जाए तो भी हम खाना बना सके और सर्दियों में गर्म रह सके। मेरी बहन ने बगीचे की मिट्टी खोदकर उसमें सब्जियां और फल लगाने शुरू कर दिए। पिताजी बाजार से कई मुर्गियां खरीद लाए ताकि रोज मिलने वाले अंडों से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके। इतनी तैयारी के बाद मैंने सोचा कि शायद दूसरे लोगों को भी चेतावनी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट पर एक छोटा सा संदेश लिखकर पोस्ट किया। उम्मीद थी कि शायद कोई उस चेतावनी को पढ़ ले, लेकिन सच कहूं मुझे खुद नहीं पता था कि कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे। अब ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। मैं तुरंत शहर के सबसे बड़े अनाज गोदाम पहुंचा और वहां से खरीदा 100 बोरी चावल, 100 बोरी गेहूं का आटा, 100 बोरी चिपचिपा चावल, 100 बोरी मैदा, साथ में 50 ड्रम खाने का तेल और दर्जनों बोतलें सोया सॉस, सिरका, मसाले। दुकानदार मुझे घूरते हुए बोला भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? इतना खाना क्या सच में खा पाओगे? और केवल मैंने शांत होकर जवाब दिया उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, बस आप जल्दी से सब पैक करवा दीजिए और ध्यान रहे ये सारा सामान सूरज डूबने से पहले मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। ज़ॉम्बी वायरस फैलने ही वाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर का माहौल घबराहट से ज्यादा अजीब तरह की तैयारी से भरा हुआ था। मैं आराम से बैठकर प्याज खा रहा था। पिताजी बोले बेटा जल्दी खा ले, मैं अभी 2 ट्रॉली और प्याज मंगवा कर आया हूं। मैंने हंसते हुए कहा ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूं कि आज 2 किलो और खा लूं। मेरी बहन तुरंत बोली भैया मैं सामान बांटने जा रही हूं। अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने में सिर्फ 38 घंटे बचे थे। पिताजी जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर सीधे सुपरमार्केट पहुंच गए और वहां से उन्होंने खरीद लिया 30 बॉक्स टिश्यू पेपर,